सबसे पहला सवाल यही सर कि इस खबर से तो आप गुजरे होंगे, लेकिन सवाल ये होता है कि भारत में जहां पर ड्राइवर्स के, ट्रक ड्राइवर्स के खास तौर पे काम करने के निर्धारित घंटे नहीं हैं, 16 घंटे 17 घंटे तो हम जानते हैं, इसके अलावा 24-24 घंटे भी वो गाड़ियां चलाते हैं। यही नहीं, लगातार कई कई दिनों तक उन्हें गाड़ी चलाना पड़ता है। ऐसे में क्या ये जो स्थिति है, ये जो अभी स्थितियां बनी हैं, ये एक तरह का उन्हें सपोर्ट देने वाली हैं, और क्या ये मालिकों को भी कहीं ऐसा ना बना दें कि वो ये कहें कि भाई हमने सुविधा दी है, अब तो तुम्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा? इसमें दो एस्पेक्ट को हमें देखना होगा। एक तो हमारे देश में 20 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स की कमी है और हर साल हमें इतने ड्राइवर्स की कमी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ ड्राइवर्स के वर्किंग टाइम, जैसे आपने कहा, वो बहुत ज्यादा है और बहुत लंबा समय तक उनको काम करना पड़ रहा है। उसमें एक थोड़ा बदलाव इस बात से आया कि अब बड़े पैमाने पर जो सड़क पे टाइम लगता था, टाइम बहुत जो डिले होता था, उससे उनकी थोड़ी आसानी हुई है। टोल प्लाजास पे जो बहुत टाइम वेस्ट होता था, या जगह जगह ट्रैफिक जैम के कारण उनका जो टाइम वेस्ट होता था, जैसे दिल्ली जैसे शहर में जब वो आते थे तो उनका 3-3 4-4 घंटा शहर के अंदर के जाम में जाता था, वो अब उनका बच रहा है, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरी का हो या इस प्रकार के जो एक्सप्रेसवेज बने हैं। तो एक तो हुआ उनका वर्किंग आवर्स। दूसरा एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके वर्किंग कंडीशंस का है। हमारे देश में आप जानते हैं, पूरा हम ट्रॉपिकल रीजन में हैं। बिल्कुल अगर पहाड़ हम छोड़ दे तो पूरे देश में काफी गर्मी रहती है, और खास करके ट्रक ड्राइवर्स जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत इंजन गर्म होता है, ट्रक गर्म होता है, और उस गर्मी में उनको काम करना पड़ता है। और उसके कारण हर प्रकार की उनकी समस्याएं, हर प्रकार के अलग अलग रोगों से उनको जूझना पड़ता है। अलग अलग प्रकार की बीमारियां उनको हो जाती है लंबे इस बोथ वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशंस दोनों के कारण। और इसलिए मुझे लगता है कि उनके ट्रक ड्राइवर्स को एयर कंडीशन केबिन देना, ये मोर ऑफ अ क्रिएटिंग राइट वर्किंग कंडीशन फॉर देम ये है, देन उनको कोई बहुत हम सुविधा दे रहे हैं। आज हम सब लोग टैक्सी जाते हैं, हम सब लोग एसी टैक्सी हायर करते हैं, या हम बस से जाते हैं तो हम सब लोग एसी बस प्रीफर करते हैं। मेट्रो एसी है, हर जगह एयर कंडीशन होता है। इतनी गर्मी में इतना लंबा लंबा समय तक उनको काम करना पड़ता है, और ये सब करते समय उनको कंसंट्रेशन के साथ काम करना है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की एक गलती केवल ना केवल उसकी जान जाएगी, लेकिन सड़क पे और कई लोगों के भी जान के साथ उनकी खिलवाड़ हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की सुविधा कराने में हम काफी देर हो गए। दुनिया भर में इस पे चर्चा ही नहीं है। ये बेसिक नेसेसिटीज है। एक किसी भी आदमी को बेटर वर्किंग कंडीशंस देना, ये उसका एक सेंस में हक है, उसका अधिकार है। और इस पे भी आज हमको 2025 में चर्चा करना पड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है देर से ही सही अच्छी शुरुआत हुई है। और उससे वर्किंग कंडीशंस अगर इम्प्रूव होगी तो उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, उससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। और दुनिया भर के कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने इस प्रकार का रिसर्च किया है, उसका डेटा अवेलेबल है कि वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ता है, और जिसके कारण उसके जीवन में बहुत एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सुधार सबसे बड़ी बात है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके स्ट्रेस, उनके दबाव, उनकी बाकी पहलुओं को भी बहुत हद तक का प्रभावित